आज हम लोग बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स का दूसरा टॉपिक जो हम लोगों ने लिया है वो है स्केल। स्केल कि हम डाटा को कैसे मेज़र करेंगे। हम एक और वीडियो बनाएंगे कि डाटा का डिफरेंस क्या है, लेकिन आज जो हम वो डाटा को मेज़र करने वाले हैं। तो यहाँ पर 4 स्केल हैं अपने पास: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। और ये जो मैंने आपको ग्राफ बनाया है सामने, चार्ट बनाया है, और जैसा कि हमने चैनल की शुरुआत से एक चीज़ रखी है कि हम इसको एकदम प्रैक्टिकली उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये चार्ट को, ये ग्राफ को, और जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको देखने के बाद अब जितनी भी चीज़ें आप पीएसएम की बुक से उठाओगे या नोट से उठाओगे, आप लिखी हुई है वो सारी चीज़ें आप समझ पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिकली यही है इसका निचोड़। तो पहला जो स्केल है वो है नॉमिनल स्केल। अब नॉमिनल स्केल में खाली एक ही चीज़ याद रखनी है, नॉमिनल स्केल मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ नाम। ठीक है, मेल फीमेल। ठीक है, उसके बाद किसी का नाम, मेरा नाम अहमद, किसी का नाम कुछ और नाम। ठीक है, कोई लेबल, कोई बोर्ड। ठीक है, सिर्फ नाम ही है वो। ठीक है, तो नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। तो पहले दो जो नॉमिनल और ऑर्डिनल हैं उसमें उसे हम क्वालिटेटिव बोलते हैं। क्वालिटेटिव मीन्स नॉमिनल में नाम है, और जो ऑर्डिनल है उसमें हम बोलेंगे अच्छा है या बुरा है। नॉमिनल में नाम मीन्स मेल फीमेल, और वहाँ पर हम बोलेंगे अच्छा बुरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वालिटेटिव है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई नंबर नहीं है। तो पहले दो स्केल हैं वो क्वालिटेटिव है। ठीक है, फर्स्ट दो स्केल हैं वो क्वालिटेटिव है, और लास्ट वाले दो स्केल हैं, ठीक है, वो क्वांटिटेटिव है। उसमें हम नंबर्स आएंगे, डिजिट्स आएंगे। ठीक है, इसमें नाम आएगा और इसमें सिर्फ अच्छा बुरा, उस तरह का ऑर्डर आएगा, नाम एंड ऑर्डर। अब नाम वाले में तो कोई ज़्यादा समझने की बात नहीं है, ऑर्डर में भी कोई ज़्यादा समझने की बात नहीं, जस्ट इन ग्राफ है। लेकिन जब हम ऑर्डर को इंटरवल और रेशियो के साथ कंपेयर करते हैं तब उसमें थोड़ा सा ये चीज़ समझने वाली है, क्योंकि क्यों 3 स्केल बनाए गए, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। क्योंकि तीनों का मेन जो काम है वो ऑर्डर ही है। वो तीनों एक मीनिंगफुल ऑर्डर बताते हैं अपना। यस, तीनों में जो है मीनिंगफुल ऑर्डर है। लेकिन क्या फ़र्क है? जो सबसे पहला फ़र्क है ऑर्डर में, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, ये ऑर्डर जो है ऑर्डिनल स्केल, उसमें ये रहेगा कि भाई आज बच्चों के रिज़ल्ट आए, तो किसी का पहला नंबर आया, किसी का दूसरा आया, किसी का तीसरा आया। तो पहले नंबर वाले के आप समझ लीजिए 98 नंबर आए, और दूसरे नंबर वाले के 80 नंबर आए, या पहले नंबर वाले के 98% आए, दूसरे के 80% आए। मीन्स वो दोनों में कोई एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं होगा। और फिर तीसरे नंबर वाले के 78% आए, पहले नंबर वाला 98, दूसरा 78 और फिर तीसरा 78, और फिर पता नहीं कोई कितने नंबर वाले 77% पे होंगे। तो जो ऑर्डिनल स्केल है उसमें जो बीच का डिफरेंस हो गया वो मेंटेन नहीं होगा। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, नंबर फर्स्ट के कितने भी आ सकते हैं, सेकंड के कितने भी आ सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। जबकि ये दोनों जो स्केल हैं, इंटरवल और रेशियो, उसमें जो गैप है 10, 20, 30, 40, 50, मीन्स एक 10 का गैप मेंटेन ही रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ कि ये दोनों ऑर्डर वाली चीज़ें हैं, लेकिन इस ऑर्डर वाली चीज़ में जो इंटरवल है दोनों ऑर्डर्स का वो इरेगुलर है, और यहाँ पे इंटरवल जो है वो मेंटेन है। ठीक है, और देखिए, जैसे देख लीजिए आपके एकदम जो लास्ट में बच्चा है जो मेरे जैसा है, जिसके 10 ही नंबर आए हैं बेचारे के, अब उसका और पहले नंबर वाले का, तीसरे नंबर वाले का और उसका कितना फ़र्क आ रहा है, 10 से 78, और फिर इसका और 98 का जो है 18 जैसा डिफरेंस आ रहा है। लेकिन यहाँ पे सब जगह पे 10 10 10 10 का ही डिफरेंस है। ठीक है, तो इसके दो एग्जाम्पल हो गए। ये स्टूडेंट का रैंक आपको बताएगा, और दूसरा ये आपको अच्छा बुरा बताएगा। अच्छा बुरा एक और चीज़ बता सकता है, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा बहुत बुरा, बहुत 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 अच्छा, बहुत 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 बुरा।
अगर वैसा होता है तो उसे हम लाइकर्ट स्केल बोलेंगे, वो ऑर्डिनल स्केल का ही एक टाइप है। तो यहाँ पे नाम आ गए, मेल फीमेल, यहाँ पे अच्छा बुरा, और एक ऑर्डर में आप जो है स्टूडेंट का रैंक समझ सकते हो। अब यहाँ पर भी फिर दो स्केल क्यों बनाए गए? यहाँ पे तो दोनों के इंटरवल सेम है, यहाँ पे दोनों में मीनिंगफुल ऑर्डर है। तो ये बस एक चीज़ जो मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट है बच्चों के लिए, जब हम एग्ज़ाम में याद रखते हैं, और क्वेश्चन भी ज़्यादातर यहीं से आते हैं कि भाई अब ये तक तो समझ में आ गया, यहाँ पे नाम समझ में आ गया, यहाँ पे जो है रैंक समझ में आ गया, यहाँ तक ऑर्डर भी समझ में आ गया, इंटरवल इरेगुलर रेगुलर से वो भी समझ में आ गया। अब दोनों रेगुलर है, फिर दो स्केल बनाने की क्या ज़रूरत थी भाई कि भाई इंटरवल स्केल भी बनाया और रेशियो स्केल बनाया। तो देखिए आप, अब यहाँ पे डिफरेंस सेम है, 10, 20 और 40, 30 दोनों में डिफरेंस सेम ही आएगा। यहाँ पे भी 10 का ही फ़र्क आएगा, 20 और 10 में से आप 10 कम करोगे 20 का ही फ़र्क आएगा, 40 में से 30 भी आप कम करोगे 10 का ही फ़र्क आएगा, और 20 और 30 को भी आप कम करोगे तो 10 का ही फ़र्क आएगा। लेकिन यूँ आप समझ लीजिए कि यहाँ पे 20 एंड 40, यूँ आप समझ लीजिए कि भाई 20 डिग्री टेम्परेचर पे पानी गर्म हो रहा है और 40 डिग्री टेम्परेचर पे पानी गर्म हो रहा है, दोनों में डिग्री सेम है, 20 ही फ़र्क है दोनों में डिग्री। लेकिन जो है आप ये नहीं बोल सकते कि जो 40 डिग्री वाला है ना वो एग्जैक्ट 20 डिग्री वाले से डबल गर्म होगा, क्यों? वैसा नहीं बता सकते आप, ठीक है। अब वैसे ही आप यहाँ पे देखिए कि जो 50 पल्स है, किसी के अगर 50 पल्स आ रहे हैं तो आप उसको ब्रेडी कार्डिया की कैटेगरी में डाल सकते हो। अगर किसी का 100 पल्स आ रहा है तो आप एग्जैक्ट बोल सकते हो कि हाँ भाई ये इससे डबल पल्स है। उसी तरह 20 डिग्री होगा और 40 डिग्री होगा, तो आप वैसा नहीं बोल सकते। और किसी के 20 पल्स आ रहे हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, किसी के 40 पल्स आ रहे हैं, लेकिन आप उसे हाँ बोल सकते हो भाई कि ये एग्जैक्ट दोनों में डिफरेंस है। तो बस ये चीज़ को मेंटर करने के लिए कि यहाँ पे ऑर्डर सेम, यहाँ पे इंटरवल भी सेम, दोनों में गैप भी सेम, लेकिन लास्ट में जो नंबर सेम रहते हैं कि 20-40 डिग्री, लेकिन 20 और 40 पल्स। तो यहाँ पे ये नहीं बता सकते आप कि भाई ये उतना ही डबल ज़्यादा गर्म होगा, लेकिन यहाँ पे जो है आप बता सकते हो कि 20 पल्स वाला 40 पल्स से डबल का फ़र्क है, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई इंटरवल और रेशियो स्केल में। और जो दूसरी चीज़ है, यहाँ पे अगर आपको कोई कहेगा कि भाई यहाँ पे तो हम जो जगह पे रह रहे हैं अभी कश्मीर आए हुए हैं, यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर है, तो उसका मतलब यहाँ पे वहाँ से तापमान ही ख़त्म हो गया? नहीं भाई, 0 डिग्री टेम्परेचर है मतलब तापमान ख़त्म नहीं हो गया। हालत ये है कि नहा नहीं पा रहा है हालत ये है कि जो है बाहर नहीं निकल पा रहा है, लेकिन 0 डिग्री टेम्परेचर पे कुछ ख़त्म नहीं है, बस नाम 0 है। और यहाँ पे अगर मैं किसी को बोल दूँ कि 0 पल्स है, वो आदमी इस दुनिया से ही चला जाएगा। 0 पल्स मीन्स कोई कार्डियक एक्टिविटी नहीं, उसका दिल बंद हो गया, वो काम नहीं कर रहा है। हाँ, अगर आप उसे CPR देते हो, कुछ प्रोसेस करते हो, और कोई फ्रैक्शन के लिए अगर कोई रीडिंग में 0 है वो अलग बात है, वरना अगर आपने किसी को बोला 0 पल्स है, ख़त्म उसका। तो ये दो चीज़ का मेन डिफरेंस है। एक, जितना 20 और 40 डिग्री में जो फ़र्क होगा वो दोनों इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे पल्स होगा वो इक्वल होगा। और दूसरा, यहाँ पे जो 0 होगा वो 0 मतलब बहुत कुछ है, टेम्परेचर 0 ठंडा है, पूरा सिटी ठंडा पड़ा है, लेकिन हम उसे 0 बोलते हैं। और यहाँ पर अगर 0 आएगा तो वो ख़त्म। तो अब एक ही मिनट में जस्ट रिवीजन के साथ हम चारों चीज़ों को ख़त्म करेंगे। नाम आएगा, ठीक है, इसमें मेल फीमेल ऑर्डर आएगा, ये तीनों में ऑर्डर आएगा, लेकिन यहाँ पे रेगुलर ऑर्डर आएगा, ये दोनों में रेगुलर ऑर्डर आएगा, यहाँ पे इर्रेगुलर ऑर्डर आएगा कि भाई बच्चों के नंबर जो भी आ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड हमें उनको नंबर देने हैं, और यहाँ पे रेगुलर ऑर्डर है। अब रेगुलर ऑर्डर में यहाँ पे 20 और 40 एग्जैक्ट फ़र्क नहीं रहेगा टेम्परेचर में, जबकि पल्स में 50 से डबल ले लो या 20 से 40 ले लो, एग्जैक्ट फ़र्क रहेगा। और तीसरा, यहाँ पे आप 0 पल्स ले सकते हो, नहीं ले सकते, 0 पल्स आप ले सकते हो, लेकिन वो आदमी ज़िंदा नहीं रहेगा, उसका कोई माना नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे 0 डिग्री रहेगा, उसका बहुत सारा मीनिंग है कि हाँ भाई वो बहुत ज़्यादा ठंडी है। और एक चीज़, ये दोनों क्वालिटेटिव है, मीन्स मेल फीमेल यस, मेल फीमेल यस नो,
मेल फीमेल आप बोल सकते हो, यस नो बोल सकते हो। क्वालिटेटिव में जो है यहाँ पे आप अच्छा बुरा बोल सकते हो। और ये जो है क्वांटिटेटिव है, मीन्स यहाँ पे नंबर्स पे बात होगी, और ये दोनों में नाम पे बात होगी। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।